Good morning student. Subject Mathematics class 7th exercise 2.6 डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स, इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो सिंपली हम डिवाइड करते आ रहे हैं, पहले भी मान लीजिए हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट 2 से, 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट इसे बोलते हैं हम डिवाइडेंड, लिखा हुआ है यहाँ स्टूडेंट हमने लिखा है एक एग्जाम्पल लेके, डिवाइडेंड बोलते हैं। जिससे डिवाइड किया उसे डिवाइजर बोलते हैं। जो डिवाइड करके आया उसे कोसेंट, और जो नीचे बचा स्टूडेंट उससे बोलते हैं रिमाइंडर। इफ b अपॉन a देन b इज कॉल्ड डिवाइडेंड एंड a इज कॉल्ड डिवाइजर। डिविजिबल बाय जीरो स्टूडेंट, अगर आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करना चाहें तो क्या होगा, a बाई ज़ीरो और a डिवाइड ज़ीरो और a बाई ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब स्टूडेंट अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आए तो आप उसे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। जीरो से किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, वेयर अगर और दूसरी कंडीशन में अगर आप जीरो को डिवाइड करना चाहें किसी भी नंबर से तो स्टूडेंट आंसर आएगा आपका जीरो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन स्टूडेंट, इस चैप्टर के इंट्रो वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटीज़, वो सारी प्रॉपर्टी बहुत डिटेल से पढ़ी थी स्टूडेंट। हमने वही बताया था कि दीज आर यूजेबल ऑफ ऑल 4 बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ विच इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो स्टूडेंट अब से पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, बस अब देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट मतलब हमने सिंपली बताया था कि अगर a रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, और b भी रैशनल नंबर है स्टूडेंट, तो जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट दैट इज a अपॉन b दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो अगर ऐसा होगा तो स्टूडेंट ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट क्या बताया था हमने बेसिकली ये बताया था आपको कि जिस टाइप के नंबर में आप ऑपरेशन शुरू करते हैं रिजल्ट भी उसी टाइप के नंबर में आ जाए तो आप कहते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ नंबर इज फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ स्टूडेंट मान लीजिए एक रैशनल नंबर है, b एक रैशनल नंबर है, और अब a को b से डिवाइड करेंगे रिजल्ट भी आएगा आपका a अपॉन b दैट इज अ रैशनल नंबर। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट डिवाइडेशन ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोजर। जो रैशनल नंबर का डिवाइडेशन है वो क्लोजर होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड -1। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट रिजल्ट रहेगा सेम, बट अगर आप किसी भी नंबर को -1 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आपके रिजल्ट में आ जाएगा माइनस। वो रिजल्ट तो स्टूडेंट उसका वैल्यू तो वही रहेगा बट विद नेगेटिव साइन, उसके पहले नेगेटिव साइन आ जाएगा। स्टूडेंट डिवीज़न बाय इटसेल्फ, अगर आप किसी रैशनल नंबर को उसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर हमेशा आएगा 1। स्टूडेंट वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। 3/7 डिवाइड 2/14। 3/7 डिवाइड, स्टूडेंट या डिवाइड साइन की जगह आप मल्टीप्लाई साइन अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, आपको ये जो डिवाइज़र है उसका आपको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। रेसिप्रोकल स्टूडेंट लास्ट एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर लिया था। रेसिप्रोकल मतलब आप इसे अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बनाते हो, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, उससे स्टूडेंट हम इसका रेसिप्रोकल कहते हैं। तो स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये जो डिवाइडेशन का साइन है इसके जगह आप मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा जो सेकंड वाला आपका रैशनल नंबर है उसका आपको रेसिप्रोकल लिखना होगा। तो लिखिए स्टूडेंट 14/7। तो स्टूडेंट अब ये 14/2, 14/2। अब ये आपका सिंपल क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का हो गया स्टूडेंट। हमने कहा था कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उसे आप कैंसिल आउट कर लेंगे। 7 2 जा 14 और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, तो 3/1 आपका आंसर यही होगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट
-3/5, जैसे कि अभी हमने बताया स्टूडेंट आप इसे हटा के यहाँ मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके लिए करना ये होगा जो सेकंड वाला आपका रेशन नंबर है उसका आपको रेसिप्रोकल लिखना होगा स्टूडेंट। लिखिए रेसिप्रोकल इसका 15/12। और साथ साथ हमने ये भी कहा था स्टूडेंट मल्टीप्लाई में कि अगर कोई कॉमन फैक्टर आ जा रहा है तो आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12। तो स्टूडेंट यहाँ -1 बचा, -1 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और 4 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर a/b = b/a वेयर a = 5/2 एंड b = 15/8। स्टूडेंट हमें चेक करना है क्या a/b इक्वल टू है b/a के, जबकि a का वैल्यू 5/2 यूज करना है, b का वैल्यू 15/8 यूज करना है। तो स्टूडेंट हम लेने जा रहे हैं LHS a/b मीन्स 5/2 डिवाइड 15/8। स्टूडेंट अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया उसमें हमने बताया कि यहाँ आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको स्टूडेंट ये जो आपका सेकंड वाला रेशन नंबर है आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा सिंपल। तो आप या रेसिप्रोकल लिख दीजिए 8/15। अब कोई कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा तो कैंसिल आउट करिए, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15। तो स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन होके आ गया 4/3। अब आप देखेंगे स्टूडेंट RHS में स्टूडेंट आपका है b/a में क्या करेंगे स्टूडेंट, b को पहले लिखेंगे 15/8 को पहले लिखेंगे डिवाइड 5/2। और स्टूडेंट फर्स्ट इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ हम डिवाइड को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा 15/8 इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट हमें इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो करिए स्टूडेंट रेसिप्रोकल 2/5। कोई कॉमन फैक्टर है तो कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8। तो स्टूडेंट ये आ गया आपका सॉल्व होके 3/4। देयरफॉर हेंस a डिवाइड b नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। तो स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट में हमें यही वेरीफाई करना है, सॉरी फिफ्थ पार्ट है ये इसका, और ये स्टूडेंट यहाँ 6 पार्ट है। चलिए फिफ्थ पार्ट में हम देख रहे हैं स्टूडेंट LHS ले लेंगे पहले हम। LHS a/b मीन्स -9, या पहले a/b लिख लो, a डिवाइड बाई b -9/14 डिवाइड 6/-7। स्टूडेंट हमने कहा था ये आप डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन है स्टूडेंट, -9/14। उसके लिए कंडीशन है स्टूडेंट कि आपको इसका रेसिप्रोकल करना होगा। करिएगा रेसिप्रोकल 7/6। अब स्टूडेंट आपको कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा हो तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। स्टूडेंट आप -3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +3, और 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14। RHS आप लीजिएगा स्टूडेंट, RHS में है b डिवाइड a। तो b का वैल्यू स्टूडेंट कितना लेना है आपको, यहाँ 6/-7 लेना है, डिवाइड करना है स्टूडेंट आपको -9/14 से 9/14। तो स्टूडेंट जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया आप डिवाइड के जगह स्टूडेंट मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हैं। तो करिएगा स्टूडेंट 6/-7 इंटू और स्टूडेंट ये वाला जो सेकंड वाला नंबर है आपको इसका लिखना होगा स्टूडेंट रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 14/-9। स्टूडेंट आपको मल्टीप्लिकेशन वाले इससे पहले वाले चैप्टर में कहा गया था कि आप कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उसे कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14। ओके स्टूडेंट, 7 2 जा 14, ये हो गया आपका 2 2 जा 4। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट 7 2 जा 14, ये स्टूडेंट 2 है, और ये आना था हमारा 2 2 जा 4। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट 2 2 जा 4 और
नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट ये था 3/4, ये है 4/3। तो स्टूडेंट 3/4 तो 4/3 के इक्वल नहीं होता, तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं सो A डिवाइड B नॉट इक्वल टू B डिवाइड A। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। तो हमें ये देखना है स्टूडेंट क्या ये इक्वल है, तो हम इसका LHS ले लेंगे स्टूडेंट। LHS ले लीजिए A डिवाइड B डिवाइड C। तो स्टूडेंट वैल्यू रखिए आप ब्रैकेट में 5/2 डिवाइड 15/8 डिवाइड 3/2। स्टूडेंट बोर्ड मास का रूल आप सभी जानते होंगे। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट फिर ऑफ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। रिपीट करो स्टूडेंट, बोर्ड मास का रूल पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड एंड फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सबसे बाद में सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5/2 यहाँ डिवाइड की जगह आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, और उसके लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करना होगा 8/15 3/2। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं 5 3 जा 15 2 4 जा 8, तो ये हो गया आपका 4/3। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ और कोई साइन नहीं बचा है, सॉल्व होके ये आ गया। तो अब आप ब्रैकेट रिमूव कर सकते हैं, डिवाइड 3/2। अब स्टूडेंट फिर दोबारा से आप वही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाई, उसके लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करना होगा 2/3। स्टूडेंट कोई कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा हो तो कैंसिल आउट कर दीजिए, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 2 जा 8 ऐसे कर देंगे स्टूडेंट बाय 9। स्टूडेंट आइए देखते हैं RHS, इसका RHS पार्ट ले लेंगे। तो RHS है स्टूडेंट आपका A डिवाइड B डिवाइड C। तो क्या होगा स्टूडेंट, इसमें A का वैल्यू रखिए 5/2 डिवाइड B 15/8 डिवाइड 3/2 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। स्टूडेंट पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, तो ये हो गया स्टूडेंट 5/2 डिवाइड 15/8। स्टूडेंट ये हटा के आप मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा 2/3 3 5 जा 15 एंड 2 4 जा 8। ये हो गया स्टूडेंट आपका 5/2 डिवाइड 5/4। स्टूडेंट फिर आप वही वर्क कर सकते हैं, आप यहाँ 5/2 इसे हटा के मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा 4/5। 5 से 5 कैंसल आउट हो गया स्टूडेंट, 2 2 जा 4, यहाँ से ये आ गया स्टूडेंट 2। आपका LHS आया था 8/9, RHS आया है 2। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं हेंस A डिवाइड B डिवाइड C नॉट इक्वल टू A डिवाइड B डिवाइड C। तो स्टूडेंट ये आप लिख सकते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट, अगर आप प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग देखें एसोसिएटिव, तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट डिवाइडेशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 1/2 इफ वन ऑफ देम इज -2/5 फाइंड द अदर। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1/2 है, उनमें से एक -2/5 है, अदर पता करना है स्टूडेंट। लेट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज x। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का और इसका -2/5 का जो प्रोडक्ट है वो 1/2 है। स्टूडेंट जो इधर मल्टीप्लाई में होगा वो इधर डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू -2/5 डिवाइड 1/2 डिवाइड -2/5। और ये प्रोसेस स्टूडेंट आपने समझ ही लिया है। डिवाइड को रिमूव करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा और इस वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/-2।
तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा स्टूडेंट -4। या तो फिर इसे स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं -1 से डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके -5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -1। दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो -1 है। इफ वन ऑफ देम इज -9/11 फाइंड द अदर। लेट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज x। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ प्रोडक्ट तो स्टूडेंट -1 है और उनमें से एक ही है, एक हमने लेट कर लिया स्टूडेंट। तो प्रोडक्ट x इंटू -9/11 और होना चाहिए कितना स्टूडेंट, -1 लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये इधर मल्टीप्लाई में होगा स्टूडेंट, वो इधर डिवाइड में जाएगा। x इक्वल टू -1/1 डिवाइड -9/11। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं आप इसे, -1/1 और डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई लगा सकते हैं स्टूडेंट, और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। 11/-9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -11 और -9 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट। 11/9 ये आपका हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। The product of two rational numbers is 13/4 if one of them is -7/8 find the other। स्टूडेंट 4 5 6 ये सेम ही क्वेश्चन है। आंसर में ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट। लेट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज x। तो स्टूडेंट क्या करना है, x इंटू -7/8 प्रोडक्ट करके स्टूडेंट ये आना है 13/4। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 13/4 डिवाइड -7/8। ये स्टूडेंट इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर तो डिवाइड में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये x इक्वल टू 13/4 और यहाँ मल्टीप्लाई अप्लाई कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 8/-7। कोई कैंसिल आउट होता हो तो कर दीजिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 13 2 जा 26, ये हो जाएगा 26 और -7। ये आंसर होगा स्टूडेंट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -3/7 टू गेट। आंसर में क्या लिख देंगे स्टूडेंट, लेट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज x। तो स्टूडेंट क्या कहा गया, देखिए बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -3/7। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट -3/7 से, और क्या आना चाहिए 28/11 आना चाहिए स्टूडेंट। तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा स्टूडेंट, इधर 28/11 डिवाइड -3/7 और प्रोसेस वही है स्टूडेंट x 28/11। यहाँ मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे आप और इसका कर देंगे स्टूडेंट रेसिप्रोकल 7/-3। कुछ कैंसिल आउट होता हो तो कर दीजिए, वरना मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। x इक्वल टू 33, 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14, 5 1 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14, 5 19। डेनोमिनेटर का स्टूडेंट नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए उसके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से x इक्वल टू -196/33। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। कल मिलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन 8 से आगे करेंगे, 7 से आगे। ओके स्टूडेंट।